भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मामलों पर होगी चर्चा। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये शेख हसीना का पहला भारत दौरा है। पीएम के शपथ समारोह में भी शामिल हुई थी शेख हसीना। शेख हसीना वो पहली विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनसे कर रही हैं पहली भेंट। शेख हसीना राष्ट्रपति भवन का भी करेंगी दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी की भूख हड़ताल जारी। लगाया आरोप, हरियाणा नहीं दे रहा पूरा पानी। दिल्ली में पेयजल संकट अभी भी बरकरार। सुबह से पानी के लिए टैंकर्स के आगे लोगों की लगी लंबी कतारें। दिल्ली के गीता कॉलोनी में टैंकर के पानी पर निर्भर हैं लोग। कतारों में लगकर ले रहे हैं पानी। दिल्ली के चिल्ला विलेज में पानी को लेकर लोगों की जंग जारी। पूरा परिवार कतारों में लगकर ले रहा है पानी। चिल्ला में स्थानीय लोगों ने लगाया घरों में पानी के कनेक्शन नहीं होने का आरोप। कहा पहले भी हैंडपंप के पानी पर थे निर्भर। एग्जाम में गड़बड़ियां रोकने के लिए लागू हुआ लोक परीक्षा कानून 2024। केंद्र ने जारी की अधिसूचना। पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना। की जाएगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कम से कम 3 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। पेपर लीक या नकल की जानकारी छुपाने वाले सर्विस प्रोवाइडर पर भी सख्ती। 1 करोड़ रुपए तक का लगाया जा सकता है जुर्माना। पेपर लीक में शामिल अधिकारियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। कम से कम 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों पर हुआ बल प्रयोग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में लिया गया। अजय राय ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। लाखों लाख बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और झूठा योग करा रहे हो, केवल दिखावटी योग करा रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर उनको अवसाद में डाल रहे हो। आज निरोग एक आदमी रहता है क्यों? इसलिए कि भाई आज अंदर से हम ठीक रहें। आज सभी बच्चे आज परेशान हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में नीट और पेपर लीक पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। तिरंगे के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। हाथों में दिखे परीक्षा में भ्रष्टाचार के प्लेकार्ड। पटना में नीट पेपर लीक पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। नीट परीक्षा धांधली को लेकर जम्मू में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, किया पुतला दहन। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी के आरोपों पर दिया जवाब। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आरोपों पर दिया जवाब। कहा प्रीतम से होनी चाहिए पूछताछ। तेजस्वी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मुद्दे से भटकाने का हो रहा है प्रयास। तेजस्वी ने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। अमित आनंद और नीतीश कुमार को बताया पेपर लीक का मास्टरमाइंड। तेजस्वी ने कहा देश की जनता जानती है जब बीजेपी सत्ता में आती है तब पेपर लीक होता है। सीएसआईआर यूजीसी एनईटी की परीक्षा स्थगित। 25 से 27 जून के बीच होना था एग्जाम। परीक्षा की नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। जयपुर में एनएसयूआई के सदस्यों ने नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। नीट परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े एनएसयूआई के सदस्य। मशाल जलाकर निकाला जुलूस। उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर किया विरोध। सद्बुद्धि यज्ञ करके पीएम मोदी पर साधा निशाना। हैदराबाद में एबीवीपी उस्मानी यूनिवर्सिटी ब्रांच की तरफ से किया गया विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर रद्द कराने को लेकर फूंका गया पुतला। मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। नीट के नतीजों को लेकर गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट के नतीजों को लेकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। जबलपुर में एनएसयूआई ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर डीएम से मिलने की कोशिश की। धारा 144 लगने की वजह से पुलिस ने रोका। भोपाल ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष
धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। कार्यकर्ताओं से देशव्यापी विरोध का किया आह्वान। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर उठाई जांच की मांग। कहा, सभी दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा, 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुए, हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन। कहा, तेजस्वी को जो बोलना है बोलते रहें, जांच में जो दोषी होगा उसे जरूर सजा मिलेगी। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी ईओयू। एनएच गेस्ट हाउस में बुकिंग से जुड़े होंगे सवाल जवाब। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पर है आरोप। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए हाईवे अथॉरिटी के गेस्ट हाउस में बुक कराया था कमरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बरसी अल का लांबा। कहा, यह 30 लाख छात्रों के भविष्य का मसला। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सख्त होती है तो मानना पड़ा या नहीं, माने या नहीं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में खामियां हैं, कोई भ्रष्टाचार है, पेपर लीक भी हुआ है, हम इसकी जांच करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी पता लगा भाजपा ने किसी चुनावी राज्य का प्रभारी बना दिया। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। नीट पेपर लीक के विरोध में दिया धरना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लेफ्ट संगठनों ने किया प्रदर्शन। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे एसएफआई कार्यकर्ता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जला पुतला। झारखंड में भी नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। प्रियंका गांधी के पक्ष में आई ममता बनर्जी। सूत्रों के अनुसार वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए कर सकती हैं चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनावों से पहले प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ने की ममता बनर्जी ने दी थी राय। हाल ही में राहुल गांधी ने भी किया था इस बात का जिक्र। ममता बनर्जी की हाल ही में पी चिदम्बरम के साथ कोलकाता सचिवालय में हुई थी मुलाकात। गांधी परिवार की बात रखने गए थे चिदम्बरम। आकाश आनंद की चुनावी मैदान में फिर से हो सकती है वापसी। पंजाब के उपचुनाव के लिए बसपा ने आकाश आनंद को बनाया था स्टार प्रचारक। आज होगी जीएसटी काउंसिलिंग की 93वीं बैठक। दरों को लेकर होगी चर्चा। लखनऊ में योगी सरकार ने नियुक्तियों को लेकर दिए नए निर्देश। परीक्षा केंद्र निर्धारण से लेकर प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियम अनुसार होगा चयन। बिहार में शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली एलिजिबिलिटी परीक्षा हुई स्थगित। 27 और 28 जून को होनी थी परीक्षा। नई तारीखों का भी नहीं हुआ ऐलान। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने दी गो एम्बुलेंस की सुविधा। गो एम्बुलेंस की सुविधा उन्होंने दी। हाईवे पर घायल होने वाली गायों को ले जाएगी अस्पताल। महंगाई के मुद्दे पर आई बुरी खबर। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में बढ़े सीएनजी के दाम। पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग के पिता को मिली बेल। कोर्ट ने 5 अन्य लोगों को भी दी बेल। दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। अगले आदेश तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फिलहाल जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल। ईडी ने जमानत के खिलाफ लगाई थी अर्जी। एएसजी एसवी राजू ने कहा, 2 से 3 दिन में आएगा कोर्ट का अंतिम आदेश। जमानत याचिका रद्द करने पर बाद में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली सीएम की जमानत पर हाईकोर्ट से रोक पर बोली सुनीता केजरीवाल, देश में बढ़ गई है तानाशाही। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल मोस्ट वांटेड आतंकवादी हो। यूपी के पुलिस महकमे में भारी फेरबदल। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। अमरेंद्र सेंगर बनाए गए लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। गुरुग्राम में फायरबॉल बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। 2 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पंजाब के भटिंडा में पुलिस का नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का अभियान जारी। एंटी ड्रग्स किट लीग का किया आयोजन। 18 साल बाद शिवगंगा में कांधा देवी वरमूर्तीश्वर मंदिर में निकाली गई पदयात्रा। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। अहमदाबाद के एक स्मार्ट स्कूल का गृहमंत्री अमित शाह ने किया दौरा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे साथ। गृहमंत्री अमित शाह ने बच्चों के हाथों से तैयार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का किया निरीक्षण। बच्चों से उपकरण के बारे में ली जानकारी। बच्चों के चेहरों पर दिखी गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की खुशी। गृहमंत्री अमित शाह ने बच्चों को किया दुलार, मिलाया हाथ।
एनसीसी कैडेट के छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत। गृह मंत्री ने एक योजना का किया उद्घाटन। मां सरस्वती की वंदना की। बच्चों की क्लास में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बच्चों से पढ़ाई के बारे में की बात। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने 4 दिवसीय ट्रेड शो का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोगों ने देखे शो में लगे उत्पाद। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सद्भावना पार्क और दिल्ली चलो पार्क का किया दौरा। पार्क में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। इंदौर में विश्व म्यूजिक दिवस पर 24 घंटे म्यूजिक बनाने का बनाया गया रिकॉर्ड। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मंत्री ने भी गाया गाना। मुंबई में दूध कंपनी अमूल की 116वीं वार्षिक बैठक पर हुआ आयोजन। बैठक में शामिल हुए कंपनी के एमडी जयंत मेहता। रामपुर में पुलिस ने बरामद किए लोगों के चोरी हुए गुम हुए 100 मोबाइल्स को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंपा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा। मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की बात। कांगड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने कांग्रेस के टिकट से देहरा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन किया जारी। 10 जुलाई को यहां होगा मतदान। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। गौ संरक्षण और मिल्क प्रोडक्शन को लेकर की समीक्षा। बीआरडी नेता पोषम श्रीनिवासन ने कांग्रेस से मिला हाथ। तेलंगाना के सीएम रेवन्ना रेड्डी ने किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों ने अमरावती में सदन के सदस्य के रूप में ली शपथ। दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून बारिश से बदला मौसम। भीषण गर्मी हीटवेव से मिली राहत। दिल्ली के आरके पुरम और सरोजनी नगर में बारिश। रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम सुहाना होते ही इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर घूमने पहुंचे लोग। परिवार के साथ मौसम का आनंद उठा रहे हैं लोग। दिल्ली के पूसा रोड पर बारिश से यातायात हुआ प्रभावित। जाम में फंसे दर्जनों वाहन। जगह जगह जल भरा। नोएडा में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हीट वेव में आई कमी। देहरादून में हुई झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर के लिए मौसम विभाग का अनुमान 24 से 26 जून और 29 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। टिहरी जिले के आखराखाल में भारी बारिश के चलते भीनू नाला उफान पर। सड़क पर आया मलबा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में झमाझम बारिश। सूखे पड़े नदी नालों में भरा पानी। चीतों और शार्कों को मिली राहत। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिक्किम में लैंडस्लाइड। मलबे से सड़क हुआ जाम। राजकोट अग्निकांड में एसआईटी ने सरकार को 100 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी। 28 लोगों की गई थी जान। गुजरात हाईकोर्ट ने महाराज फिल्म पर लगे स्टे को हटाया। 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने लिया फैसला। 2 जुलाई को अयोध्या आएंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। रामलला के करेंगे दर्शन। रामनगरी, अयोध्या और प्रयागराज में बढ़ते पर्यटन के चलते वीवीआईपी गेस्ट हाउस का निर्माण करेगी यूपी सरकार। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर होने हैं विधानसभा चुनाव। बिहार में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नई पहल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खनन विभाग में निगरानी केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली में फिक्की कास्केड ने की नई पहल। तस्करी रोकने के लिए किया सेमिनार का आयोजन। नकली सामान की बिक्री को रोकना है फिक्की कास्केड की सेमिनार का मकसद। सेमिनार में डीआरआई के महानिदेशक मोहन कुमार, फिक्की कास्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत सहित कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली में एकॉर ग्रुप की बिल्डिंग नेवोटेल और को मिला पहली वीगन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट। दुनिया का 100वां फीसदी शाकाहारी होटल बना।